ज्योतिषी हैं और एक मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने आप वालों ने एक वादा भी किया है कि एक पंजाबी को 7 लाख के करीब फायदा। मैंने क्या कहा कि एक भी साथ के पे खेलने वाले हैं ये। मोदी जी ने क्या कहा था, 15 लाख दिलवाएंगे हर जन को। मिला? आपको तो नहीं मिला। हाँ, तो उसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि 7 लाख का फ़ायदा होगा। दावे के साथ कह सकती हूँ नहीं होगा। दिल्ली वालों से पूछिए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया है, एक शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया है। कोरोना के समय क्या हालत थी दिल्ली वालों की, विकास नहीं कराया है, कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है और सिर्फ विज्ञापनों पे खर्चा किया है। बिल्कुल जिस तरह से मोदी जी और भाजपा की सरकार करती थी उसी तरह से ये है। उसी तरह की घोषणाएं चुनाव के समय, खोखली घोषणाएं, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से। आप समझदारी से अपना वोट दीजिए। आप में बहुत विवेक है, पहचान लीजिए आपके सामने क्या है। किसान का जो आंदोलन था किस लिए था? किसान कानून लाए गए थे। कौन लाया? भाजपा। उन कानूनों को सबसे पहले किसने स्वीकार करके नोटिफाई किया? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। ठीक है, भाजपा कहती थी किसान आतंकवादी है, ये जाते हैं आतंकवादी के घर में, ये रात बिताते हैं। समझ लीजिए आपके सामने क्या है। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको यहाँ, चन्नी जी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, आपको यहाँ एक ठोस सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए जो पंजाबियों के लिए चले, जो पंजाब की सरकार। लास्ट वाले, आप कल आपने अपने परिवार के शहीद याद किया अपने जी। क्या कारण था उसका और क्या? कल मैं भावुक इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे रोड शो में एक महिला मेरे पास आई जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। और वो उसकी 19 साल की लड़की थी और मेरी भी 19 साल की लड़की है। और जिस तरह से वो माँ रोई है मुझे पकड़ के, मुझे बहुत ही दुख हुआ। और इसलिए मैंने थोड़ा सा भावुक भाषण दिया। और क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह गलत हो रहा है। और जो राजनीति होती है ना, वो लोगों की समस्याएं उसको सुलझाने के लिए होती है, लोगों को में फूट डालने के लिए नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस उसके खिलाफ केस। उसने मुझे पता है क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी का इन्होंने बलात्कार किया, हत्या की, उसके बाद मेरी बेटी को मजाक बनाया। पंजाब में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर की महिला है, वो बता रही थी कि उस समय पुलिस ने समर्थन नहीं किया।